उधर नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग का मैदान हर दिन बड़ा होता जा रहा है। अजरबैजान के समर्थन में टर्की उतर चुका है। ओआईसी से जुड़े कई देश भी जंग में एंट्री करने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में आर्मेनिया भी अकेला नहीं है। उसका साथ देने के लिए रूस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल को जंग के मोर्चे पर उतरने का फरमान जारी कर दिया है और इस पर मुहर लगाने आर्मेनिया के डिप्टी पीएम भी मॉस्को पहुंच चुके हैं। देखिए वर्ल्ड वॉर के आगाज का ट्रेलर। आर्मेनिया बनाम अजरबैजान। सज रहा है विश्व युद्ध का मैदान। बैटल ग्राउंड में साक्षात आमना सामना कर रही हैं पूर्व सोवियत संघ की दो कंट्री। और अब रूस की होने जा रही है एंट्री। रूस की एंट्री का शुरुआती कारण जंग की आंच को ठंडी करना है, लेकिन जंग की आग भड़कने लगी तो वजह भी बदल गई। अब रूस पूरी तैयारी के साथ युद्ध की जमीन को जलाने की तैयारी कर रहा है, जिसके पुख्ता सबूत खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सौंपे हैं। दरअसल इस वक्त नागोर्नो काराबाख के मैदान में जब तक अजरबैजान और आर्मेनिया की सीधी टक्कर हो रही थी, तब तक हालात कंट्रोल माने जा रहे थे। लेकिन जंग जैसे ही मुस्लिम बनाम ईसाई की हुई, तुर्की ने मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की दौड़ शुरू की, वैसे ही हालात बिगड़ने लगे। रूस ने तुर्की को जंग के मैदान में न आने की चेतावनी दी, लेकिन एर्दोआन पर असर नहीं पड़ा। सीरिया में पाले हजारों आतंकवादियों को तुर्की ने नागोर्नो काराबाख भेज दिया, जिसके बाद रूस ने भी तुर्की को जवाब देने के लिए इसी बैटल ग्राउंड पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली। जंग बिटवीन टू कंट्री। अब होगी रूस की एंट्री। आदेश पर पुतिन का साइन। रूस करेगा वॉर ज्वाइन। मोर्चे पर मिलेगा तीखा जवाब। जंग में तुर्की का होगा हिस्सा। अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। जंग में झुलसेगी दुनिया। सब कुछ तय हो गया है। मैप तैयार हो गया है। विध्वंसक हथियारों से सजे बेड़े तैयार हैं। अब सिर्फ आर्मी कूच करना बाकी है, जो कूच के 12 घंटे के अंदर नागोर्नो काराबाख में होगी। और जो जंग इस वक्त तुर्की की मदद से अजरबैजान के पक्ष में जाती नजर आ रही है, उसके हालात पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये कैसे होगा और किन परिस्थितियों में होगा, इसका पूरा विश्लेषण भी आपको बताएंगे। रूस की जंग में एंट्री का रूट और एंट्री गेट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले रूसी एंट्री के सबूत देखिए। अजरबैजान बनाम आर्मेनिया की लड़ाई में रूस की तैयारी का सबूत यही ट्वीट है, जिसे रूस के प्रेसिडेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इस ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया की तरफ से नागोर्नो काराबाख के बैटल ग्राउंड में एंट्री का ऐलान किया है। ये तस्वीर रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों की बैठक की है, जिसमें जंग के हालात पर चर्चा के बाद आर्मेनिया को मदद देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्य मुद्दा युद्ध था। सीरिया और लेबनानी आतंकियों की एंट्री पर बात हुई। मेंबर ने तुर्की की मदद को लेकर नाराजगी भी जताई। रूस को आर्मेनिया को मदद देने की अनुमति दी गई। रूस की एंट्री के संबंध में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू यह है कि बैठक के फौरन बाद ओएससीई मिंक ग्रुप को भी रूस की तरफ से होने वाली सैन्य कार्रवाई को लेकर आगाह कर दिया गया। और रूस के इस फैसले पर ना तो अमेरिका ने ना ही फ्रांस ने कोई आपत्ति दर्ज की। मतलब साफ है, आर्मेनिया की मदद के लिए भविष्य में 2 और ताकतवर देश तैयार हैं, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है मॉस्को और वॉशिंगटन का नागोर्नो काराबाख के सीधे संपर्क में होना। यानी रूस का जंग में उतरना तय हो चुका है और रूस की यह एंट्री अजरबैजान के विनाश का चैप्टर लिख सकती है। लेकिन मुकाबला अब सिर्फ अजरबैजान से नहीं होगा, बल्कि तुर्की की फोर्स, सीरिया और लेबनान से भेजे गए आतंकवादियों से भी होगी। अब रूस की साक्षात एंट्री कैसे होगी, रूट क्या होगा और एंट्री का गेट कौन सा होगा, ये भी देख लीजिए। सेना और हथियार मॉस्को से डिप्लॉय किए जाएंगे, जो अजरबैजान को घेरने के लिए 3 मोर्चे पर पहुंचेंगे। पहला मोर्चा सीधे अजरबैजान के मुहाने पर खुलेगा। दूसरा मोर्चा जॉर्जिया को पार करके आर्मेनिया की तरफ से खोला जाएगा और तीसरा मोर्चा कैस्पियन सी में होगा। यानी दुश्मनों के बचने की हर कोशिश को नाकाम करने की पूरी तैयारी है।
अजरबैजान के लिए सिर्फ एक ही ऐसा मुहाना तुर्की बचता है जहां से उसे मदद मिल सकती है और मिल भी रही है, लेकिन रूस की तैयारी इससे आगे की है। आर्मेनिया में दाखिल होकर रशियन फोर्स न सिर्फ अजरबैजान की फोर्स और तुर्की के भेजे लड़ाकों से लड़ेंगी, बल्कि तुर्की के खिलाफ सीधे मोर्चा भी खुल सकता है, जिस पर एंट्री के बाद फैसला लिया जाएगा। अब वो हथियार भी देखिए जो रशियन आर्मी तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी में है। रूस MiG-35 फाइटर जेट भेजने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा के नजरिए से एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा। घातक मिसाइलों की तैनाती करने की भी तैयारी है। हथियारों की लिस्ट में टैंक और आर्टिलरी भी शामिल है। इसके अलावा रूस ने अपने बॉम्बर्स को भी अलर्ट पर रखा है। रूसी सैनिकों की आधुनिक हथियारों के साथ पहली पंक्ति में युद्ध करने की शॉर्ट ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। और यह सब हो रहा है सिर्फ उस तुर्की की वजह से जिसने मुस्लिम वर्ल्ड का नया लीडर बनने के लिए अपनी ताकत नागोर्नो कराबाख के मैदान में झोंक रखी है। हालात इस वक्त बेहद नाजुक स्थिति में है। तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर आर्मेनिया को जितना नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई और जवाब देने की तैयारी रूस ने बहुत बड़े स्तर पर की है। नागोर्नो कराबाख के जंगी मैदान में अब तक जो आपने देखा वो तो बस ट्रेलर है। असली युद्ध रूस की एंट्री के बाद शुरू होगा, जिसमें तुर्की के साथ OIC के वो मुल्क भी मैदान में उतरने को बेताब हैं जिन्होंने आर्मेनिया को खुलेआम धमकी दी है। लेकिन रूस की तैयारी भविष्य की आशंका को देखते हुए पुख्ता है। रूस जिस मुहाने पर जंग के लिए उतर रहा है वहां मौजूदा वक्त तक सिर्फ अजरबैजान और तुर्की हैं। अगर OIC की संयुक्त एंट्री हुई तो फिर अमेरिका और फ्रांस भी इसी जंग के मोर्चे में कहर बरपाएंगे। इस समीकरण को भी समझिए। जंग इस्लामिक बनाम ईसाइयत में बदल चुकी है। तुर्की की एंट्री से ईसाई बहुल देश नाराज हैं। रूस ईसाई बहुल आर्मेनिया के साथ लड़ेगा। अमेरिका और फ्रांस के लिए भी मुद्दा धर्म है। दोनों देश इस्लामिक प्रभुत्व के खिलाफ लड़ेंगे। अमेरिका फ्रांस मदद का ऐलान भी कर चुके हैं। इस वक्त तक रूस की एंट्री का ग्राउंड तैयार हो चुका है। अमेरिका और फ्रांस का प्लान क्या है, इसका खुलासा रूस के मोर्चे पर उतरने के बाद पता चलेगा। हालांकि रूस की एंट्री के साथ इस जंग का भविष्य पानी की तरह साफ हो जाएगा, जिसमें एक आकलन तुर्की के भागने और युद्ध में अजरबैजान की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान का है। लेकिन इस आकलन से अलग अनुमान जंग का दायरा फैलने का भी है। यहां तक की बात विश्व युद्ध तक भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।